मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात दिल्ली विजय के लिए विपक्षी एकजुटता की। एक्सप्रेसवे पर सवार अखिलेश यादव के राहुल गांधी से तौबा तौबा संदेश की। दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्षेत्रीय दलों ने विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर पेश की है वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बात होगी विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर पक्ष और विपक्ष की तस्वीर में दोनों उप मुख्यमंत्रियों के न होने पर छिड़े सियासी संग्राम की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात दिल्ली विजय के लिए राजधानी एक्सप्रेस पर सवार अखिलेश यादव की राहुल गांधी से तौबा तौबा की। दरअसल मनीष सिसोदिया समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रहे कार्रवाई को लेकर 8 दलों के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल यानी दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि पत्र में समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, केसीआर के और बीआरएस नाम भी शामिल किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत रखने वाली कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है, जिसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा, देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्ष का थर्ड फ्रंट ट्रेलर। मोदी से लड़ाई, राहुल से तौबा तौबा। अखिलेश के साथ 8 दल, कांग्रेसी खेमे में बढ़ी हलचल। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आई पीएम मोदी के नाम क्षेत्रीय दलों की इस चिट्ठी के आखिरी पन्ने पर दर्ज नेताओं के नामों पर नजर डालिए और समझिए विरोधी दलों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस खेमे की चिंता क्यों बढ़ा दी है। पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में विपक्षी नेता पर हो रही कार्रवाई पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी में कहा गया है विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं जो नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब सीधे सीधे जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल है और भाजपा पर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का आरोप है। ममता दीदी परेशान है, नीतीश कुमार जी से मैं बात कर रहा था, वो परेशान है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान को वो मानते ही नहीं है, वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान। ऐसे देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन यहाँ सवाल पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में लगाए गए आरोपों का नहीं है, बल्कि विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन की कवायद में जुटी कांग्रेस का है। क्योंकि पत्र में 8 क्षेत्रीय दलों के 9 नेताओं का नाम है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का नाम दर्ज है। विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर क्षेत्रीय दलों की इसी एकजुटता को महागठबंधन के मोर्चे पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसी बीच अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो मौजूदा गठबंधन के साथ ही उतरेंगे। मतलब किसी और दल से गठबंधन का सवाल नहीं। देखिए 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि 2024 से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन बन सकता है। ये वक्त बताएगा, लोग बताएंगे। हम समान विचारधारा के दलों के लिए हमारी खिड़की दरवाजे खुले हैं।
कांग्रेस का संदेश साफ है कि गठबंधन के मोर्चे पर संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। इस बीच विपक्षी दलों की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी पर भाजपा ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और चिट्ठी लिखने वाले दलों को भ्रष्टाचारी बता दिया है। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था, और सहायता किसकी ले रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने पोस्टर लगा लगा के रामलीला मैदान में झंडा फहरा फहरा कर भ्रष्टाचार का गीत गाया था। 2017 में, 2019 में, 2022 में चार चुनाव में कई गठबंधन आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दिनों दिन जनता के समीप जा रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। प्रदेश के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। जाहिर है कि क्षेत्रीय दलों की ओर से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद सपा और भाजपा में शुरू हुए फोटो युद्ध। बजट सत्र के समापन पर पक्ष और विपक्ष के संयुक्त फोटो सेशन की तस्वीर पर सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया है। फोटो में योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की अनुपस्थिति पर अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार कर दिया। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने यह सवाल कर लिया है कि क्या योगी सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कोई महत्व नहीं है और दोनों उप मुख्यमंत्री फोटो सेशन में मौजूद क्यों नहीं थे। अखिलेश यादव के इन सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सपा भाजपा में फोटो युद्ध, डिप्टी सीएम पर सवाल, सियासत में उबाल, पक्ष विपक्ष की संयुक्त तस्वीर पर सियासी टक्कर। बजट सत्र के समापन पर पक्ष और विपक्ष की संयुक्त तस्वीर के फ्रेम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चेहरा गुम है और इसी पर सियासत बम है। ये तस्वीर 3 मार्च को बजट सत्र के समापन के बाद की है, जिसके सेंटर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। दाईं ओर सीएम योगी आदित्यनाथ और बाईं ओर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं। साथ में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का चेहरा गायब है, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर चुभने वाला सवाल दागा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वे लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। अखिलेश यादव के इन्हीं सवालों ने सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ा दिया है। फोटो सेशन हुआ उसमें नहीं थे, अखिलेश यादव ने उस पर आज ट्वीट किया, क्या दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे। ये कोई महत्वपूर्ण बात फोटो खिंचाना नहीं है, लेकिन वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अब ये उनकी मानसिकता, उनसे पूछिए। एक तथ्य ये भी है कि विधानमंडल के सदस्यों के संयुक्त फोटो सेशन की इस तस्वीर को अखिलेश यादव लोकतांत्रिक सौहार्द की संज्ञा दे चुके हैं। 3 मार्च को फोटो सेशन के बाद तस्वीर ट्वीट कर अखिलेश यादव ने लिखा था कि ये एक तस्वीर लोकतंत्र में सौहार्द की। अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को आधार बनाकर अब भाजपा दोनों उप मुख्यमंत्रियों के न होने पर व्यस्त होने की दुहाई दे रही है। कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम की व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ये व्यवस्था रही हो। अभी हमारे होली आ रही है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम केशव जी अभी राजस्थान गए हैं, एक कार्यक्रम लगे हैं उनका चुनाव की दृष्टि से। तो संगठन के भी हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, संगठन की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी रहती है। तो किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सरकार में कद पर सवाल उठा चुके हैं, जिसे लेकर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग होती रही है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात 2024 के लिए अखिलेश आर्मी के किसान घेरा की।
आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी रणनीति किसानों और युवाओं के से जुड़े मुद्दे हैं, उसी पर सरकार को घेरने की है। जहां अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को भी वो निशाने पर लिए और शिवपाल यादव ने भी किसानों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। चौबीस के चुनावी पथ पर अखिलेश की अमेठी प्रतिज्ञा। बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। दिल्ली विजय के लिए लाल सेना का किसान घेरा। किसानों की आय दोगुनी बढ़ा नहीं पाए, किसानों को देखिए उसकी लागत की कीमत भी नहीं दे पा रहे। भाजपा पर शिवपाल का अंग्रेज अटैक। ये सरकार बिल्कुल अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? विजय रथ पर सवार भाजपा के खिलाफ सपा का सियासी हथियार क्या होगा? अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं। हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रहे हैं लोग? न खाद समय पर, न डीएपी समय पर, न कीटनाशक दवाइयाँ समय पर। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। आय बोलते थे दोगुनी कर देंगे आय, आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी? महंगाई बढ़ गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है, 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पथ पर सपा की कोशिश किसानों को साधने की है, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को गोलबंद करने की है, क्योंकि अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव, किसानों की आय और बेरोजगारी के सवाल पर भाजपा सरकार पर प्रहार तेज कर दिए हैं। देखिए खाद महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है और पानी भी समय पर ये लोग नहीं दे पाए, तो आज लागत किसानों की नहीं निकल पा रही है, तो उसकी वजह से किसान तो परेशान है। इससे पहले देखिए धान में भी लूट कर ली गई, इससे पहले गेहूं में लूट कर ली, और जहां तक कि देखिए हमारे पास भी एग्रीकल्चर विभाग रहा है, मंडी रही है। किसानों को कहीं पर भी मैंने इतनी व्यवस्था करी थी, किसानों को कहीं पर भी कांटों पर नहीं जाना पड़ता था, ये हमारी पॉलिसी थी। शिवपाल यादव यही नहीं रुके। शिवपाल यादव ने किसान, रोजगार और कानून व्यवस्था के सवाल पर भाजपा सरकार को अंग्रेजी हुकूमत की संज्ञा दे डाली। लागत भी किसान की नहीं निकल पा रही है। इससे पहले धान में भी किसानों की लुटाई हो रही है, इससे पहले गेहूं में लुटाई हो रही है, तो ये सरकार बिल्कुल अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है इस समय। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, तो समाजवादी पार्टी भी सभी 80 सीटों पर मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है। यही नहीं, अमेठी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती दे डाली है। बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। और मैं अमेठी की जनता से कहूंगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। मतलब साफ है, सपा की रणनीति भाजपा को हर एक मोर्चे पर घेरने की है। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ खड़े होंगे? क्या बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन बनाएंगे या फिर किसी दूसरे के साथ दल के साथ जाएंगे? ये सवाल बना हुआ है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। औरैया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जितना काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ उतना किसी के सरकार में नहीं हुआ। इस दौरान राजभर ने अखिलेश यादव पर चुभने वाले वार भी किए। अखिलेश से तकरार, राजभर को कांग्रेस पसंद है। राहुल का नेतृत्व सुभाषपा को कबूल है। जुलाई 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा
तो गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर के जवाब हर बदलते दिन के साथ बदलते चले गए और अब गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस के साथ जाने का संदेश दे दिया है। समाजवादी पार्टी से तो बढ़िया कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे, लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे। और समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया? अपराधियों को टिकट दे दी। हालांकि इसके बाद राजभर ने जो कहा वो सपा और बसपा के साथ कांग्रेस को भी चुभने वाला है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपराधियों को पालते थे, लेकिन टिकट नहीं दिया। सपा और बसपा ने अपराधियों के लिए विधानसभा और संसद का रास्ता साफ किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।